पता है साली साहिबा, बहुत पसंद करता हूँ मैं आपको, पर कभी आज तक प्यार का इजहार नहीं कर पाया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा कॉलेज यहीं पास में ही है, और तुम्हारी बहन जो प्रेग्नेंट है वो मायके में अपनी डिलीवरी चाहती है फर्स्ट, तो उसने तुम्हें मेरी केयर करने के लिए यहाँ भेज दिया ताकि तुम मेरी केयर कर सको। पर तुम तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती, हमेशा कटी कटी रहती हो। देखो अपने आप को, कितनी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। अरे वैसे भी तुम मेरी साली हो, और साली आधी घर वाली होती है। दिल तो कर रहा है तुम्हें पूरी घर वाली बना लेता। जिस दिन रिश्ते के लिए तुम्हारे घर पे आया था ना, तुम्हारी बड़ी बहन को पहले देख लिया और हाँ कर दी, वहीं गलती कर बैठा। काश पहले तुम्हें देख लिया होता ना, तो आज तुम मेरी बाहों में होती, समझे? और प्रेग्नेंट वो नहीं, तुम होती। खैर, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। इस आधी घरवाली को पूरी बनाना कैसे है, वो मैं कुछ ना कुछ तो करके रहूँगा। एक बार तुम उठ जाओ, अपने प्यार का इजहार करूँगा मैं। अब कंट्रोल नहीं होता, आज तो मैं तुम्हें प्रपोज करके रहूँगा। यार, शिवानी सोते हुए भी कितनी हॉट लग रही थी। मैंने जल्दबाजी कर दी शादी करने में। काश रिश्ते के टाइम पे इसकी बड़ी बहन के बदले मैंने इसको देख लिया होता ना, तो आज ये मेरी पत्नी होती। अब कर भी क्या सकते हैं, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, अब तो छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। अब तो समाज वाले मुझ पर थू करेंगे, लेकिन यार इतने अच्छे माल को अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। वैसे भी जवान हो चुकी है, 18+ है, बालिग है, और जो मैं उससे मजाक करता हूँ ना, बहुत कैजुअल लेती, ईजी लेती है। किसी बात को लेकर टेंशन देती नहीं है, ना बहस करती। मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा ना तो पट जाएगी। हाँ यार, वैसे भी ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। कहाँ मेरी पत्नी रोज़ रोज़ अपने घर जाती है, और अभी तो पूरा 1 महीना वो रहने वाली है, क्योंकि वो फर्स्ट डिलीवरी मायके करना चाहती थी। तभी तो शिवानी मेरे पास आई। एक काम करता हूँ, बस एक बार सो के उठ जाए, मैं अपने दिल का हाल उसे बताता हूँ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मना नहीं करेगी। हाँ, और अगर मना करने की सोचेगी ना, तो उसको धमकी दूंगा कि तेरी बहन से तलाक ले लूँगा अगर तूने मना किया तो। ये सही रहेगा। बस प्यार से अगर मान गई तो धमकी देने की नौबत नहीं आएगी, मान ही जाएगी। गुड मॉर्निंग जीजू। वेरी गुड मॉर्निंग साली साहिबा। 11 बज चुके हैं, दोपहर होने वाली है। गुड मॉर्निंग। जीजू आपको पता है ना कि मैं रोज़ जल्दी उठती हूँ, कॉलेज जाना होता है, और आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इसलिए आराम से सो रही थी। अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, क्या खाओगे बताओ? इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जानता हूँ आज संडे है, तुम्हारे कॉलेज का ऑफ है, तभी तो मैं भी ऑफिस नहीं गया। तुम रिलैक्स करो। वैसे तुम काम इतना करती हो, थक नहीं जाती? थक तो जाती हूँ जीजू, पर क्या करूँ, दीदी ने बोला है ना कि जीजू की केयर करो, खाना बना के दो, सारी चीज़ें करो, करनी पड़ती है। कहाँ अपनी दीदी की बात मान रही हो तुम? कहाँ केयर कर रही हो मेरी? मुझे तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं। अरे जीजू क्या बात कर रहे हो, जो मांगते हो वो तो दे ही देती हूँ मैं। कल छोले बनवाए थे आपने, छोले बना दिए मैंने। मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा साली साहिबा, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो खुद को, जवान हो, खूबसूरत हो, शादी लायक होने ही वाली हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या नहीं है? हाँ जीजू, बहुत मजाक करते रहते हो। अरे बॉयफ्रेंड नहीं है, और आपको लगता है कि मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है? अरे पढ़ाई लिखाई में पूरा दिन इतना बिजी रहती हूँ, कहाँ टाइम मिलता है बॉयफ्रेंड का। और वैसे भी ना मुझे ज़रूरत नहीं है। अब देख रहे हो ना मम्मी पापा कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो चाहते हैं मैं पढ़ लिख के एयर हॉस्टेस बनूँ, और अगर मैं नहीं बन पाई तो क्या होगा? पहले पढ़ाई कर लूँ ना, उसके बाद आराम से बॉयफ्रेंड बनाऊँगी। यार पढ़ाई के साथ साथ ना लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए। अब खुद देखो, इस पूरे घर में कौन है? बस मैं और तुम, तुम्हारी दीदी भी नहीं है। तो पता है, थोड़ा बहुत फन, मस्ती, मजाक, थोड़ा एंजॉय, समझ रही हो ना मेरा मतलब? जीजू क्या कर रहे हो आप? ये सब चीज़ें मजाक तक तो ठीक है, पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साली साहिबा, मैं खुलकर मुद्दे पर आता हूँ। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, और मुझे अगर पता होता ना तुम इतनी सुंदर हो तो मैं तुम्हारी बहन से नहीं, मैं तुमसे शादी करता। मैं उसको शादी करके पछता रहा हूँ। मुझे तुम्हें हासिल करना है। जीजू बहुत हो रहा है आपका, ये इस तरीके की बातें मत करो। और आपको पता है ना दीदी आपसे कितना प्यार करती है। देखो मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, और उनके पीठ पीछे मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और रही बात आपकी, तो मैं आपको अपने जीजू की तरह ही देखती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी। और आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए, देखिए प्लीज़। यार
मैं तुम्हारा जीजू हूँ, तुम मेरी साली, और साली आधी घरवाली होती है, समझ रहे हो ना? देखिए जीजू, मुझे टच मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अब ज्यादा हो रहा है ये सब। अरे थोड़ा बहुत मजाक कर लिया तो इसमें हाइपर होने की क्या ज़रूरत है? और मैं भी जानता हूँ आज ना कल तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ही लोगी, मैं जानता हूँ। जीजू, आपको शर्म आनी चाहिए। कैसी हरकतें कर रहे हो आप मेरे साथ? और मैं आपसे इतनी छोटी हूँ, आपको मेरी इज्जत करनी चाहिए अपनी छोटी बहन की तरह। और किस तरह बात कर रहे हो आप मुझसे? कम ऑन शिवानी, क्या बात बात पे छोटी बहन छोटी बहन। अरे मेरा तुम्हारा जीजा साली का रिश्ता है, और थोड़ा बहुत अगर एंजॉय कर लेंगे ना तो ये बात केवल इस दीवारों के अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाने वाली। यार थोड़ा बहुत एंजॉय करने दो ना यार, क्या भी देखो तुम भी जवान हो चुकी हो, अब मान जाओ मेरी बात प्लीज। देखो जीजू, हरकतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं आपकी साली हूँ, कोई आपकी वाइफ नहीं हूँ। आप मुझसे इस तरीके की हरकतें करोगे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे शिवानी मेरी बात सुनो। अरे यार दिमाग ही नहीं है क्या इसमें? आराम से क्लियर करके समझा रहा था, ये भी नहीं कि बातें घुमा फिर आगे बोला है, कट टू कट बोला है। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए था। वैसे तो कॉलेज में पढ़ रही है और बातें कर रही है वही बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। अरे जमाना मॉडर्न है भाई, कौन से पुराने ख्याल में जी रही है? थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पर नहीं, ये भी है ना बिल्कुल आउटडेटेड है अपनी बहन की तरह। लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, इतना अच्छा मौका मुझे ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। अब जो भी हो, इसको तो अपना बना के रहूँगा। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि ये अभी सो के उठी है तो शायद माइंड इतना काम नहीं कर रहा होगा, नींद में होगी, बड़बड़ा के चली गई। एक मौका और लेता हूँ। आई लव यू साली साहिबा। जीजू, शिवानी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? धक्का क्यों दिया? अरे शुक्र मनाओ कि सिर्फ धक्का दिया है, थप्पड़ नहीं मार दिया आज। कसम से हद कर दिया आज आपने। कम ऑन शिवानी, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। तुम साली हो और मैं जीजा हूँ, और जीजा साली में इतना मजाक चलता रहता है यार। जीजा, ये मजाक चलता है? ये मजाक है? अरे मैं आपकी साली हूँ, मेरी इज्जत करनी चाहिए आपको। और आप तो मेरी इज्जत को इस तरह, क्या बोलूं मैं आपसे? अपनी छोटी बहन भी तो मान सकते हो ना मुझे। ये जरूरी है इस तरह का मजाक करना? अरे दीदी को ये सारी बातें पता लगेंगी, क्या बीतेगी उन पर कि उनका पति ऐसी हरकतें कर रहा है उनके पीठ पीछे। आपको इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि वो प्रेग्नेंट है, घर पे है? उनकी हालत नहीं है कि मैं उन्हें ये सब चीजें बताऊं, लेकिन आप ना मुझे मजबूर कर रहे हो उनको सारा सच बताने के लिए। अब सबको बताऊंगी, आपके घर वालों को, अपने घर वालों को, हर किसी को पता लगेगा कि आप कैसे हैं और आपका नेचर कैसा है। देखो शिवानी, मानता हूँ मैं बहक गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर प्लीज़ अपनी बहन को कुछ मत बताना। वो प्रेग्नेंट है, अगर उसने ज़्यादा स्ट्रेस लिया ना तो उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर बहुत असर पड़ेगा। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, आज के बाद ऐसी हरकत कोई भी नहीं होगी। बस एक मौका दे दो, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नहीं जीजू, आपने ना जो हरकत करी है वो माफी लायक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने मेरे साथ बदतमीजी करी, माफ किया था ना मैंने आपको, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आके मुझे उल्टी सीधी जगह हाथ लगा रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, इतनी छोटी हूँ मैं आपसे, उसके बावजूद इतनी घटिया नजर रखते हो मुझ पे। मैं नहीं मानूंगी, अब मैं सबको बता दूंगी कि आपके मन में मेरे लिए कितना गंद भरा हुआ है। देखो शिवानी, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, माफ़ी के लायक नहीं है, पर प्लीज़ अगर तुमने ऐसी शिकायत कर दी ना तो मेरा घर टूट जाएगा। अपनी बहन के बारे में तो सोचो। और मैं मानता हूँ कि तुम मेरे घर पे रहते हो, मेरी जिम्मेदारी थी। पता नहीं मैं कैसे बहक गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पर मैं सच में ऐसा इंसान नहीं हूँ। पर मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। पर प्लीज़ ये बात यहीं तक रख दो। अरे जीजू, आपको शर्म करनी चाहिए। मैं आप पे भरोसा करके यहाँ पे रह रही हूँ, आपके लिए खाना बना रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ, और आप मेरे ऊपर ही गंदी नजर रख रहे हो। अरे मेरे ऊपर इतनी गंदी नजर रखते हो तो बाहर घूमती हुई लड़कियों पर कितनी नजरें रखते होंगे आप गंदी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। शिवानी मेरी बात सुन। शिवानी यार, ये मैंने क्या कर दिया? अपना हंसता खेलता परिवार अपने हाथों से डाल दूंगा मैं। अगर उसने ये बात मेरी वाइफ को बता दी तो यार क्या बीतेगी उस पर। और उसको इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेग्नेंट है वो, और मैंने उस वक्त ये काम कर दिया। शिट, मुझे शिवानी को रोकना पड़ेगा वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। शिवानी कहाँ भाग गई?